जेल से बाहर आते ही कर दिया खेल। जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पर अविश्वास पत्र हुआ पारित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। दरभंगा जिला परिषद सभागार में 27 जिला परिषद सदस्य उपस्थित हुए। जिला अधिकारी के समक्ष अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी के खिलाफ अविश्वास पत्र सौंपा गया। गुप्त रूप से मतदान की प्रक्रिया में 26 सदस्यों ने मतदान की। अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी मतदान में शामिल नहीं हुई। उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता झा आज सदन में उपस्थित नहीं हुई। अध्यक्ष रेणु देवी एवं उपाध्यक्ष ललिता झा के विरोध में गुप्त मतदान की प्रक्रिया पूरी होते ही सदन में अविश्वास पारित हुआ। बताते चलें कि 4 महीने बाद सागर नवदिया अमित ठाकुर गुरुवार को जेल से रिहा हुए। क्या रातों रात अविश्वास प्रस्ताव की हुई तैयारी या जेल में ही पूरी कर ली गई थी चक्रव्यूह रचने की तैयारी? बने रहिए दरभंगा तक में सुनाते हैं अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी, जिला अधिकारी एवं सागर नवदिया ने क्या कुछ कहा है। सदस्य 26 सदस्य ने वोटिंग किया। 26 में 26 अध्यक्ष और 26 उपाध्यक्ष के प्रति वोटिंग हुआ है और सभी उनके प्रति, दोनों के प्रति अविश्वास जताया और विश्वास है जो वो लोग जल्दी ही मेरे फिर से पद पर बने रहेंगे। हम लोग इसके पीछे कोई कारण नहीं है, ये सब कोई कारण नहीं है। फिर मैं आऊंगी और फिर मैं जीतूंगी और फिर आप लोग को सभागार में 27 सदस्य उपस्थित थे। प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत अध्यक्ष पद के लिए और विश्वास प्रस्ताव पर सभी सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई। अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष जो रेणु देवी जी हैं, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उनके द्वारा अपना बचाव कथन आरोपों के बिंदु के बारे में रखा गया। सभी आरोप पढ़ करके सुनाए गए सभी सदस्यों को। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो लाए गए थे, चर्चा हुई, उनके द्वारा बचाव में अपने कथन रखे गए। उसके उपरांत मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई। अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उपस्थित 27 सदस्य में से 26 सदस्यों ने मत विभाजन की प्रक्रिया गुप्त मतदान की पद्धति से उनके द्वारा भाग लिया गया। एक सदस्य श्रीमती रेणु देवी जी स्वयं 26 बहेरी क्षेत्र से, उनके द्वारा स्वेच्छा से मत विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। 26 सदस्यों के मतदान के उपरांत मतगणना की गई। 26 में से 26 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, उनको हटाए जाने के पक्ष में डाले गए। 0 मत अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में, हटाए जाने के विपक्ष में डाले गए। इस प्रकार 26-0 से जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी जी के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। पुनः आरोपों की विवरणी पढ़ के सुनाई गई। उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता झा के संदर्भ में उस पर चर्चा हुई सभी सदस्यों के द्वारा। उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता देवी जी आज इस बैठक में उपस्थित नहीं थी। तदोपरांत मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई। उपस्थित 27 सदस्यों में से 26 सदस्यों ने मत विभाजन और मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। एक सदस्य श्रीमती रेणु देवी जी 26 बहेरी, उनके द्वारा स्वेच्छा से मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। मतदान के बाद मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। 26 मत में से 26 मत श्रीमती ललिता झा उपाध्यक्ष को हटाए जाने के पक्ष में डाले गए। 0 मत उसके विपक्ष में डाला गया। इस प्रकार से 26-0 से श्रीमती ललिता झा के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। क्या अगले अब जो डेट फिक्स होगा उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसे नियम अभी हम लोग आज की जो प्रोसीडिंग है उसकी कार्यवाही और उसका जो प्रतिफल है उसे हम
आयोग को भेजेंगे, वहाँ से तिथि निर्धारित की जाएगी। तिथि निर्धारण के उपरांत जैसी प्रक्रिया है वो उसमें मतदान में वो हिस्सा ले सकते हैं। जो आपने प्रश्न पूछा, पुनः कब चुनाव होगा सर, इसका कोई वो तिथि आयोग सदस्यों का जो मान सम्मान नहीं होता है, इन एजेंडों पे जब चर्चाएं हुई तो तमाम उपस्थित सदस्यों ने जिस तरीके से जिला परिषद सदस्य को जेल भेजा गया और अध्यक्ष उपाध्यक्ष हाथ पर हाथ धर के बैठी रही, पुलिस बल, जिला परिषद के लिए वह काला दिन था, पुलिस बल चलती हुई सदन की कार्रवाई में सदन के अंदर प्रवेश कर गई। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया, भ्रष्टाचार का विरोध किया, इस काले कारनामे का विरोध किया, तो हम लोगों को जबरन पकड़ के जेल भेज दिया गया। तो उसके बाद भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के द्वारा कोई भी संज्ञान न लेना उनकी असक्षमता का परिचायक है। और इस तरीके से उपस्थित सदस्यों ने बहुमत से उनके विरोध में जो है सो लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया और 26-0 से जो है सो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। आगामी चुनाव को किस तरह देख रहे हैं? अब देखिए, मतदान की प्रक्रिया है, विभागीय कार्रवाई है, चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगी, उसमें हम लोग विधिवत भाग लेंगे। जेल से आते ही आपने बहुत बड़ा खेल कर दिया, क्या इंतजार इसी का हो रहा था? निश्चित, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। वो लोग दमन के तमाम चरम पे पहुंच गए, यहाँ तक कि जेल भेज दिए और जिला के तमाम पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता लोग इस साजिश में थे कि कैसे मिथिलावादियों को अंदर रखा जाए। लेकिन हम तमाम जिला परिषद सदस्यों के और अपने संगठन के तमाम साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम वहाँ थे, लेकिन हमारा जो मिशन था उस मिशन पर वो लोग लगे रहे।